Hare Krishna, dear devotees. We welcome you to another wonderful episode on लोटस फ्लावर. तो अब तक हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट करी लोटस में. तो ये मेरा उद्देश्य है इस सीरीज़ के तहत आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन रिमेंबर कृष्ण. हाँ, एक हमारे आचार्य बताते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण. तो आज उसी का तो मैं एक समरी आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत क्विक समरी जो मैंने लास्ट 2 एपिसोड कंप्लीट किए हैं. पहला एपिसोड था जिसमें हमने देखा कि हमने ये सीखा था कि हमारा जीवन कमल के दल में, कमल के लीफ जो पत्ता है उसमें जल के समान है. हाँ, जैसे जल जो कमल के दल में रहता है वो पानी के, वो हवा के प्रभाव से हिलता रहता है और कभी भी गिर सकता है. तो वैसे हमारा जीवन है, कमल दल जल जीवन टलमल. आवर लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली. तो इसीलिए पहली शिक्षा मिलती है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कि हमें अपना जीवन को बहुत ही सावधान रहना चाहिए. वी हैव टू यूटिलाइज दिस ह्यूमन लाइफ इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट. एंड सेकेंड एपिसोड जो हमने डिस्कस किया कि जो भगवान का शरीर है वो उसकी तुलना कमल से की जाती है, जिसमें कुंती महारानी बहुत ब्यूटीफुली बताती हैं, नमो पंकज नाभाया, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकज आंघ्रे. तो ये कुंती महारानी ने सुंदर कमल से तुलना करी है. तो उसमें बता रहे हैं, तो ये हमारा ये सब करने का उद्देश्य क्या था, ताकि हम जब सृष्टि को देखें तो सृष्टि को देखने के बाद हमें सृष्टा जो क्रिएटर है उनको याद आना चाहिए. व्हेन वी सी द क्रिएशन वी हैव टू रिमेंबर द क्रिएटर. क्योंकि इस संसार में हमें जिस तरह का एजुकेशन दिया जाता है उसमें हमें कुछ और ही दिखाया जाता है. वी डोंट सी द क्रिएटर. हाँ, लोग बोलते हैं कि जब हम ये ब्रह्मांड लोग बोलते हैं अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप ब्रह्मांड से मांगिए और वो ब्रह्मांड आपको लाकर दे देगा. जैसे लग रहा है ब्रह्मांड अपने आप ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है. कृष्ण सेज इन भगवद गीता, मया दच्छेन प्रकृति सूयते सा चराचरम. हाँ, ये जो प्रकृति है, जो मटेरियल नेचर है, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है. नथिंग इज वर्किंग ऑटोमेटिकली. सो आवर होल आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग दिस लोटस सीरीज इज टू सी द वर्ल्ड एज इट इज, so to see the creator behind the creation. तो इसीलिए हमने आज का जो सीरीज है हमारा उसको फोकस होगा कि हम आज कमल को देखते हैं. क्योंकि देखिए कमल को जब हम देखते हैं, कमल भगवान की बहुत प्रिय वस्तु है, बहुत प्रिय पुष्प है. जैसे अगर एक माँ अपने बच्चे की प्रिय वस्तुओं को देखती है, जैसे उसने उसका अगर टिफ़िन बॉक्स देखा, उसका स्कूल का बैग देखा, उसके शूज़ देखे, तो उसको अपना बच्चा याद आता है. तो वैसे जब हम इन प्रिय वस्तुएं, जो भगवान की प्रिय वस्तुओं को हम देखते हैं तो हमें कृष्ण याद आ जाएंगे. सो नाउ आवर सीइंग द वर्ल्ड विल गिव अस मोर एंड मोर कृष्ण कॉन्शियस फीलिंग. तो इसीलिए आज का जो 3rd सीरीज है हम देखते हैं उसको हम कैसे कमल से कितना ब्यूटीफुली सीखते हैं. आइए मैं आपको लेके चलता हूँ. सो आज की तीसरी सीरीज में हम देखेंगे, जैसे हमने बोला ना कि कमल को एक नाम है पंकज. पंकज, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ से जा मतलब जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं पंकज, कमल. तो सोचिए कीचड़ में कमल का जन्म होता है. लेकिन आप देखेंगे कीचड़ है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से एक कमल का फूल प्रभावित नहीं हो रहा है. तो कितना सुंदर लर्निंग एक्चुअली ये इस कमल के पुष्प से हमें मिलती है कि ये, क्योंकि जिस तरह से ये सरोवर में जो कीचड़ है उसी तरह से हमारे जो संसार है वहाँ पर चारों तरफ ये संसार की तुलना की जाती है एक कीचड़ की तरह. बोलते हैं हमारे आचार्य, संसार दावानल, इस संसार की तुलना की जाती है एक दावानल की तरह. जैसे दावानल, जैसे जंगल में आग लग जाती है, कभी भी लग जाती है, बिना किसी मनुष्य के द्वारा लगाए अपने आप ही लग जाती है, स्वतः ही लग जाती है. वैसे ही हमारे जीवन में जो ज्वाला है, जीवन में जो एंग्जाइटी है, टेंशन है, वो कभी भी बिना बुलाए अपने आप ही कलह आ जाती है. तो कैसे उसका उपाय क्या है, हमारा क्या उपाय है? तो उसको बताते हैं कि जैसे जंगल की जो आग है, जंगल की आग वो किसी भी फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती है. उसको बुझाने के लिए ऊपर से बारिश होती है, वर्षा के जल द्वारा ही बुझाया जा सकता है. तो वैसे ही हमारे जीवन की जो आग है उसको बुझाने का एकमात्र उपाय है जो कि हम गुरु और कृष्ण की कृपा, जो उनकी कृपा की जो बारिश होगी, देन ओनली वी कैन सेव आवर सेल्फ
from this, दावानल which we are talking about. तो जिस तरह जंगल की आग वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा से बुझाई जा सकती है, वैसे ही जो हमारे जीवन में जो आग लगी है, जो दावानल लगा है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम गुरु और कृष्ण की कृपा से बुझा सकते हैं, और इसका कोई और सलूशन नहीं है. इसीलिए वी शुड टेक शेल्टर ऑफ लोटस लाइक फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड गुरु. तो ये हमारा फॉर्मूला है. मैं आपको एक एग्जाम्पल से ख़त्म करूँगा. हमारे एक बहुत सुंदर स्टोरी है गजेंद्र की. गजेंद्र वो एक गज का शरीर मिला था उसको, हाथी का शरीर, और उसको मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया. और जब मगरमच्छ ने उसको खींचा तो उन दोनों के बीच में एक संघर्ष हो रहा था. मगरमच्छ और गजेंद्र को बार बार पानी में घसीट रहा था उसको खाने के लिए, और गजेंद्र उसको बाहर ला रहा था. तो इस तरह से काफ़ी हजारों साल तक ये चलता रहा. ये भागवतम की स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ. और जब ये ऐसा हो चुका था कि मतलब गजेंद्र ये समझ गया, क्योंकि गजेंद्र जब ऐसा कर रहा था तो उसके सारे परिजन वो तट में खड़े थे, सरोवर के तट पर, लेकिन कोई भी उस गजेंद्र की रक्षा नहीं कर पा रहा था. तो एक बात याद रखिएगा कि इस दावानल में, इस कीचड़ से हमें कोई नहीं निकाल सकता है. जब मृत्यु आएगी तो आपको वो एग्जाम, वो फाइट खुद करना पड़ेगा. यू कैन नॉट बी सेव्ड बाय एनीबडी एल्स. तो इसीलिए कैसे वो गजेंद्र बचा है इसको हमें सुनना चाहिए ध्यान से. तो वो गजेंद्र खूब प्रयास कर रहा है. जब उसने सोचा कि अब मुझे इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता है, तो दैट वेरी मोमेंट ही रिमेंबर्ड लॉर्ड कृष्ण. भगवान को याद किया उन्होंने, और उसी समय सरोवर में इस सुंदर कमल का फूल उस सरोवर में था, और उसने उसने सूंड से उसने तुरंत उस कमल के फूल को उठाया, और उसको तुरंत भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पण कर दिया कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया रक्षा करें. और इमीडिएटली कृष्ण वो गरुण के साथ आकर तुरंत उस गजेंद्र की रक्षा करते हैं और उस मगरमच्छ को मार देते हैं. तो इस तरह से गजेंद्र का उद्धार होता है इस कमल के पुष्प से. तो हम इस संसार में जो भी वस्तु है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू लॉर्ड हिमसेल्फ. तो because this is property of Lord Krishna himself, and this is called real renunciation also. So thank you very much. We'll see you again. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.